नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। साइंस के थोड़े टफ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वक्काणु या नेफ्रॉन। ये गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। लसिका या लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो लसिका जो है ये रक्त में उपस्थित जीवाणु और बैक्टीरियाओं पर आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं? तो जो गर्भनाल होती है, राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होती हैं आपकी 2 धमनियां या 2 आर्टरीज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो स्वपोषी जीव है तो उसकी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से है? तो सूखा रोग या रिकेट्स ये हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी आपकी मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका होगा विटामिन सी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में विटामिन सी लिख लीजिएगा, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होगा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी जल में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जीव विज्ञान डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो कवक या फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अमाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी अमाशय राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सफेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी का जो दूसरा नाम है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीमक को सफेद चींटी कहा जाता है, टर्माइट या दीमक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति पैदा करने की क्षमता को राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है पूर्ण सशक्तता, टोटी पोटेंशी। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण सशक्तता या फिर टोटी पोटेंशी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो शर्करा भोजी कवक ये कहा जाता है यीस्ट को। ऑप्शन नंबर ए यीस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो कशेरुका ये है आपका मेरुदंड का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड राइट आंसर है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलाटोनिन जो होता है ये आपका वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है, वायरस प्रवेश न कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्य में पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए मूल तंत्र का काम नहीं है, ये मूल तंत्र का काम नहीं है। भोजन की आपूर्ति कौन करता है? फाइलम। और जल की आपूर्ति जाइलम। आम का वनस्पति का नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम है आपका मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति का नाम। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो संचयी जड़ मूल नहीं है पूछा गया है। श्वसन मूल ये संचयी जड़ मूल में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होता है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है आपका डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक डैश एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है। तो एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास राइट आंसर हो जाएगा शिरा रचना या वेंशन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है जो हमारी आंखों में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ताजे कटे हुए प्याज में आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है? तो ताजे कटे हुए प्याज में से जो गंध आती है और आंसू आते हैं उसके लिए उत्तरदायी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है।
कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो जो कालाजार रोग होता है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? तो कोलेजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो ग्लाइकोजन जो है ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, अग्नाशय। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने फाइबर प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं। तो मकड़ी के जाले ये बने होते हैं रेशा या सिल्क से, ये प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डैश पौधों में जल संवहनी ऊतक है। तो पौधों में जल संवहनी ऊतक जल का किससे जाता है? तो जाइलम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दारू या जाइलम से जल जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वाह वातावरण के साथ जीवों के स्वविनियमन एवं साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो बाह्य वातावरण के साथ साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति जो कहलाती है उसको कहा जाता है समस्थापन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, समस्थापन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित रखता है? विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है। तो तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करने वाला आपका पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक पीएच मान यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा। ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया राइट आंसर है। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाती है। तो रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाने का काम जो रहता है इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इलेक्ट्रोड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? तो एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कान का पर्दा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित करता है? तो पाचन विकार यदि आपको पीलिया हो जाएगा, पीलिया के कारण ये हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, आंखें और त्वचा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? उड़ान रहित पक्षी आपका कीवी है। ऑप्शन नंबर डी कीवी राइट आंसर है। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूलों की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो शैवाल जैसे पादपों के साथ प्रवाल अपने संबंधों पर निर्भर करता है, प्रवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पोलियो का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो पोलियो का टीका विकसित किया है आपका जोनास ई साल्क या जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी टोनोमीटर राइट आंसर है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ओनिरोलॉजी राइट आंसर है। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता बोला गया है। तो विटामिन डी आपका देखिए मत्स्य उत्पादों में होता है, दुग्ध उत्पादों में भी होता है, कुक्कुट उत्पादों में भी होता है। विटामिन B12 किस में नहीं होता? तो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 नहीं होता। डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो डाउन सिंड्रोम एक किसके द्वारा रोग होता है? ये होता है अनुवांशिकी रोग है। ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक रोग राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण जठर शोथ रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जो है अंगा ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर में तापमान का नियंत्रण होता है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो सोने और जागने के चक्र को मेटाटोनिन ये मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण राइट आंसर हो जाएगा काला जार होता है। ऑप्शन नंबर डी काला जार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरीर के ऊतकों में निम्नलिखित में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है? तो सिडरोसिस
ये हो जाएगा यदि आपके शरीर में अधिक मात्रा में आयरन जमा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमरवेल या कस्कुटा इनमें से किसका एक उदाहरण है? अमरवेल या कस्कुटा जो होती है ये परजीवी है, पैरासाइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन ए। पुष्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो रक्तचाप के बारे में आपको सीधे आंसर बता देता हूं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य जो सिस्टोलिक दाब होता है वो 120 होता है, ऊपर वाला। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला। और डायसिस्टोलिक होता है आपका 80। 120 80 आपका ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो पदार्थ और पदार्थ में जो अम्ल है, सबसे पहले देखते हैं सिरका में आपका एसिडिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं हम संतरे में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये भी सही है। नींबू में लैक्टिक अम्ल, ये गलत है। कमेंट करके बताइए नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किसको पता है। रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी। अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल रसायन ये मिलेंगे तो प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो कोशिका के केंद्रक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य। केंद्रक में जेली जैसा जो पदार्थ होता है। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो जो आम का पेड़ है ये उदाहरण है आपका स्वपोषी ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? तो वेक्टर वाहक जनित बीमारी आपकी है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग नहीं है, माफ कीजिएगा, विषाणु के द्वारा नहीं फैलता, आपको यह बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें से आपका जो कुष्ठ रोग है ये विषाणु के द्वारा नहीं फैलता। बाकी खसरा, रैबीज और चेचक ये तीनों विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो जो नेफ्रॉन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये इकाई है आपकी किडनी की। ऑप्शन नंबर बी किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिकल तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब को धीरे धीरे बढ़ने से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा रोग के कारण आपकी ऑप्टिकल तंत्रिका में क्षति पहुंचेगी, दृष्टि हानि, अंधापन और साथ ही साथ रक्त दाब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आंखों के अंदर सामान्य रक्त दाब। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी के कारण आपका सूखा रोग, ऑप्शन नंबर बी, या रिकेट्स हो जाता है। ये एक दुर्लभ रोग है, हड्डी मुड़ जाती हैं और नरम हो जाती हैं। ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, वो कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रंथियां हैं लैक्रिमल ग्रंथियां, ये हमारी आंखों से आंसू को अवमुक्त करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा दंत ऊतक आपका डेंटिन है। ऑप्शन नंबर डी डेंटिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज का जो लाल रंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा ये होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन के कारण होता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरवेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जो किस बीमारी का पता लगाने के लिए यूज होती है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरवेंट ऐसे ये जो होती है ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए एड्स या फिर एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी 7 से कम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो जो मोनोसैकेराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स राइट आंसर है। रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः किसकी कमी से होते हैं? तो रिकेट्स होगा आपका विटामिन डी की कमी से और रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले वॉल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन शिराओं को कहा जाता है आपका अप स्पीच सिराएं। ऑप्शन नंबर सी अप स्पीच सिराएं प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक जिम्मेदार होता है? तो मूत्र में पीले रंग के लिए आपका यूरोबिलीन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी यूरोबिलीन राइट आंसर है। मनुष्य के हाथ में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे हाथ में टोटल 27 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 27 हड्डियां राइट आंसर है। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो पैरासोमेनिया ये होता है आपका नींद में चलना। ऑप्शन नंबर ए नींद में चलने को कहा जाता है पैरासोमानिया। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी ये संबंधित है कोशिका के अध्ययन से। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है आपका कोशिका के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कोशिका लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन, यहां पर आपके ये सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जीभ के ठीक पीछे पाया जाता है आपका एपिग्लाटिस। ऑप्शन नंबर डी एपिग्लाटिस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी रंध्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो ट्रेस या खनिज ये पाया जाता है आपका सेलेनियम। ट्रेस खनिज है, ये मानव शरीर में सेलेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? एनाजेन, कैटोजेन और टेलाजेन में आपके बाल विभाजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वृद्धि के चरण हैं। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व रज्जु पेशी पाई जाती है? तो ऊर्ध्व रज्जु पेशी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आंख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मांस पकाने के दौरान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी मेलार्ड अभिक्रिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है? तो जल या स्वच्छता संबंधी रोग, डायबिटीज ये जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, बाकी सभी स्वच्छता संबंधी रोग हैं। स्वच्छ नहीं रहोगे तो इनमें से कोई ना कोई रोग आपको लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग राइट आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है तिल्ली या स्प्लीन। तिल्ली या प्लीन या स्प्लीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ट्रैकोमा रोग से हमारे शरीर का आंख प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए आंख राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अमीनो अम्ल जो है इसको संदर्भित किया जाता है प्रोटीन के निर्माण के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन राइट आंसर है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चींटी के डंक में मुख्य रूप से आपका होगा फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल राइट आंसर है। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो जो पोलियो रोग होता है राइट आंसर हो जाएगा ये होता है विषाणु कारण। ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस ये संबंधित है आंख से संबंधित संक्रमण, आंख। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी के डार्विन के नाम से अर्नेस्ट मेयर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मेयर राइट आंसर है। मगरमच्छों में कितने हार्ट या चैम्बर होते हैं? तो मगरमच्छों में आपके 4 हार्ट या चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। तो यूडर्मा मैकुलम ये नाम होता है आपका चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ को दिया है नाम यूडर्मा मैकुलम। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने के निचले सिरे से जो सहायक जड़ आती हैं बाहर, उनको कहा जाता है आपका अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी अवस्तंभ जड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर के नाम से आपका जाना जाता है ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ब्रायोफाइट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर किसको संदर्भित करता है? तो जो विटिकल्चर है ये संदर्भित करता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो आप फर्श से पेंसिल उठा सकते हैं, इसके लिए जो आपका अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। यदि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है? यदि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि हो जाए तो उसका मतलब होगा कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रीजन है वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश का तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला सिद्धांत है आपका व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में जो कमी आ जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उम्र बढ़ने के साथ यदि आंख कमजोर होती जाती है उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो यदि किसी को मायोपिया हो जाए तो वो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु उसको सही से दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है, चोक जो लगी रहती है वो प्रतिरोधकता को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध ये दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी दाब राइट आंसर है। लेंज का नियम क्या है, कौन सा नियम कहलाता है? तो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक इनमें से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक होता है आपका ऑस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑस्ट्रेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो 2 विधियां हैं प्रतिरोधक मतलब जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनको लगाने की। पहली तो है आप पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी में लगा सकते हो, सीरीज में या पैरेलल में, 2 तरीके से प्रतिरोधकता को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एल्कोहलों और फ्रीनॉलों को उनके यौगिक में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो एल्कोहल और फ्रीनॉलों को हाइड्रोलिक्स समूहों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। विश्व में फिनोल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो जो फिनोल होता है ये आपका क्यूमीन से उत्पादन किया जाता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन है इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है तो जल्दी से गलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम जो है ये दाब विद्युत प्रवाह पर, पाइजो पर
दाब विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वायु प्रदूषण से नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि वो जो शरीर के अंदर हमारी ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देते। ऑप्शन नंबर डी बाहर नहीं जाने देते ऊष्मा को, और शरीर गर्म रहता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मंगल बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। बॉल को लपकने मतलब कैच करते समय एक खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी अपने निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है? तो जो आवेग होता है बॉल को उसको कम करने के लिए हाथ पीछे करता है क्रिकेट खिलाड़ी बॉल जब कैच लेता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है आपका विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघट्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं जब भी कोई प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश। एमोनेल एक मिश्रण है, तो जो एमोनेल है ये एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर का मिश्रण कहलाता है एमोनेल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है, क्वेश्चन में लिखा है नहीं। तो एलपीजी का यूज करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयले का भी। सीएनजी का यूज नहीं होता खाना बनाने में। किसका यूज नहीं होता? सीएनजी का यूज नहीं होता है खाना बनाने में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में होता है क्या? बताइए मानव नेत्र में इनमें से क्या होता है? तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी ये प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं रहता। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं क्या? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती, दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की बात हो रही है तो महो, ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो टेस्ला है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित यूनिट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी तरल पदार्थ है उसका यदि आप घनत्व कम कर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कम हो जाएगी उसकी। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में व्यक्त ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा का केवल 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुपस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो भारत में आपका थोरियम के भंडार बहुतायत मात्रा में है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसोन के खोजकर्ता आपके युकावा हैं। ऑप्शन नंबर सी युकावा राइट आंसर है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो जो वसा होती है वो वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के लिए अवरुद्ध का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी चीड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में आपके 10 के ऊपर जो है -10 की घात, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 के ऊपर -10 की घात मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये बनाए जाते हैं नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन के। ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन प्रश्न के लिए नर्म लोहा राइट आंसर है। ओरनॉल
और लोन बहुलक है, तो और लोन ये एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है। और लोन एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है। पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी से होती है? तो जो हरे कलर की पत्तियां रहती हैं उसकी हरिमाहीनता हो जाती है मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह कौन सा है? तो मानव आंखों की पुतली ये एट्रापिन अति तनु विलयन में फैलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कोलेस्ट्रॉल है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वसी एल्कोहल है, जंतु वसा में उपस्थित। एनीमोफिली परागण क्या कहलाता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली परागण जो होता है ये वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारे जो सेल होते हैं उसमें जल पाया जाता है 80% से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। कैल्प प्राप्त होता है, तो जो कैल्प है ये समुद्री शैवालों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्रालेथिल अम्ल तथा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से? तो टेरिलीन बनती है एक तो टेट्रालेथिक अम्ल और साथ ही साथ आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ मिलता है एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन ग्लाइकोल और टेट्राथैलिक अम्ल को मिला के बनाई जाती है। आईएसआई मार्क ब्रांड जाना जाता है, तो आईएसआई मार्क ब्रांड जो होता है ये आपका सर्टिफिकेशन मार्क है। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेशन के लिए होता है। जीन क्या है? तो जीन जो है इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जीन क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 और बाकी है, तो इसमें से जीन क्या होता है कमेंट करिए। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य जो है दिल की धड़कनें प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी। एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतरण है? तो एम्पीसिलिन और एमोक्सिलिन ये दोनों आपके पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम जो दिया था कोसेल तथा लुईस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी प्रोटियम राइट आंसर है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनको जो वर्गीकृत किया जाता है एक तो भौतिक गुण होता है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं प्रत्येक पदार्थ के। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है? तो यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? तो कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर आपका पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पादपों में आपका अनावृत बीजी पौधों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा होता है गेहूं का डुंडू रोग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों। विभज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है? तो विभज्योतक जो है इसका जो कार्य होता है ये होता है नई कोशिकाएं बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल कहलाती है? तो मुर्गी की श्वेत लेग हॉर्न ये जो नस्ल होती है ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की क्रिया को आसपास के जो है इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीरोपथैलेमिया आहार में किसकी कमी से होता है? तो जीरोपथैलेमिया आहार में विटामिन ए की कमी के कारण होता है।
चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, तो चॉकलेट के अंदर निकेल उच्च मात्रा में होता है, इसलिए सेहत के लिए खराब होती है। निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है, तो जीन थेरेपी का पिता विलियम एफ एंडरसन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्रथम प्राथमिक वाहक कौन है, तो चिकनगुनिया ये इसका प्राथमिक वाहन है आपका एंडीज एटिप्टाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैली बीज क्या होते हैं, तो वैली बीज जो होते हैं ये कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के पक्षी प्राणी हैं, ऑप्शन नंबर बी कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के प्राणी। सिलिकोसिस रोग किससे होता है, तो सिलिकोसिस रोग जो है ये आपका रोग है फेफड़ों का रोग, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों का रोग है सिलिकोसिस रोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है प्रत्येक जीवधारी का द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम। युगलीना क्या है, तो युगलीना एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीज क्रॉस कराया था, तो मेंडल ने जो कराया था वो एक लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, ऑप्शन नंबर बी। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी के अंदर 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं, तो नारियल और खजूर ये पालमी कुल के पौधे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं उसको कहा जाता है आपका रेट्रो विषाणु, ऑप्शन नंबर सी रेट्रो विषाणु राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के पौधे पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना ये लेमार्कवाद सिद्धांत को वर्णित करता है, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की, तो इस एंजाइम की खोज करने वाले से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी, इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है, तो जीन के कार्य की इकाई होती है आपकी सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिस्ट्रॉन। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका प्लाज्मा जीन। यदि गुणसूत्रों के बाहर जीन जो है कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होगी, प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, तो गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डियर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका सहलग्नता, ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किसने की, तो जिब्रेलिन की खोज की है आपकी कुरोसावा ने, ऑप्शन नंबर सी कुरोसावा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑक्सिन की खोज किसने की, तो ऑक्सिन की खोज करता है आपके डार्विन है, ऑप्शन नंबर सी डार्विन राइट आंसर है। क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है, तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो एरल लीची के खाने योग्य भाग कहलाता है। निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है, तो जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, ऑप्शन नंबर सी। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आपका एस्ट्रोनॉटिक्स में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है वो होता है आपका साइटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, तो गति में अवस्था की परिवर्तन का कारण आपका घर्षण बल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ पदार्थ कठोर चमकीले आघातवर्ध तन्य तथा धात्विक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो भैया जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्ध होती है, तन्य होती हैं, धात्विक होती हैं, ध्वनिक होती हैं और साथ ही साथ ऊष्मा और बिजली की सुचालक भी होती हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है जनित्र से आप उत्पन्न कर सकते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है,
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में किस किस को इसका आंसर पता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही 100 क्वेश्चन जल्दी फटाफट पढ़ने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर। तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ विजिट करिए चैनल पर और ज़रूर वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।